नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिना ड्रॉ किए सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इफेक्टिव काम करने वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहचानने का सीक्रेट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो आपके ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्ग टूल का काम करेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहचानने का सीक्रेट ट्रिक सिर्फ फॉरेक्स पर ही नहीं बल्कि स्टॉक्स पर भी उतना ही ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सर आप ऐसी स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनाएं जो इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी काम करे। इस तरह के बहुत कमेंट्स आए हैं कुछ दिनों के अंदर, इसलिए मैं आज का ये स्ट्रैटेजी है ये स्टॉक पर भी उतना ही काम करेगा और इसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। पहले हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये AUD CAD का चार्ट है। आज मार्केट यहाँ पर क्लोज है, आज संडे है, कल मंडे को ओपन होगा। परसों कुछ सिग्नल्स बने थे, उसका बेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे। पहले ड्रॉ करना सीखेंगे, मतलब आइडेंटिफाई करना सीखेंगे बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। प्राय आप वीडियोस देखेंगे, आपको कैसे सिखाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है वहाँ ड्रॉ करेंगे। दूसरा, जहाँ से मार्केट ऊपर गया है वहाँ ड्रॉ करेंगे। इस तरह जहाँ जहाँ ये लो और हाई है उसको कनेक्ट करके इस तरह से ड्रॉ करना सिखाते हैं, जिससे हमें कन्फ्यूजन होता है, चार्ट भर जाता है। यहाँ से भी मार्केट नीचे डाउन को रिजेक्ट हुआ था, यहाँ से ऊपर गया था, इस तरह चार्ट भर गया। अब हम यहाँ से फ्यूचर में सपोर्ट रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट लेगा, कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, वो हमें कन्फ्यूजन कर देता है। तो इस तरह से हम कोई भी यहाँ पर ये ड्रॉ नहीं करेंगे, देखते ही पहचान लेंगे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि नहीं। इसी में मैं अभी ये डिलीट करने से पहले एक आपको इंडिकेटर यूज करना सिखाऊंगा। मैं यहाँ इंडिकेटर्स पर जाएंगे, आप ये MT4 से भी कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, यहाँ स्क्रॉल डाउन अप करना आसान होता है, इसलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ से एक स्टोकास्टिक लगाना है, सिर्फ हम स्टोकास्टिक यूज करके आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ सेटिंग पर जाएंगे, ये 5 है, इसको 12 करना है, और ये जो के पीरियड है इसको 4 कीजिए और ये 3 कीजिए। 12, 4, 3 का स्टोकास्टिक लगाना है। ये पीरियड का स्टोकास्टिक मैंने बहुत पहले से ही आपको बताते आ रहा हूँ, ये बहुत ही सीक्रेट है स्टोकास्टिक। ये ओवरसोल्ड और ओवरबोट इतना एक्यूरेट देता है कि वो हम फ्यूचर में ट्रेड करते जाएंगे तब उसका रिजल्ट मिलने के बाद आपको ये प्रूफ होगा। और इसका शेप देखना है, बस शेप कैसे देखना है, इस तरह मार्केट ऊपर वाले लाइन या उसके पास से दोनों लाइन एक आपस में बिना टच हुए नीचे वाले लाइन पर आना चाहिए, और जहां आता है वहां पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कि नहीं वो देखना है। अब इतने सारे हमने चार्ट ड्रॉ किए हैं, इसमें सबसे बेस्ट कैसे आया है, एक यहाँ पर आया है बाई का सिग्नल। सेल का तो अच्छा नहीं बना था, ये बनने वाला था यहाँ जाने के बाद। एक यहाँ पर आया था V का हाफ शेप में, एक इस पॉइंट पर आया था। इस पॉइंट पर आते ही हमें वहाँ पर देखना है रिवर्सल कैंडलस्टिक, वहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर कोई नहीं था। और उसके बाद कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। इस शेप में दोनों एक आपस में बिना टच हुए ऊपर के लाइन से या उसके पास से नीचे वाले लाइन पर आना चाहिए। आने के बाद आपको यहाँ पर रिवर्सल कैंडलस्टिक देखना है। रिवर्सल कैंडलस्टिक में यहाँ पर आपको हैमर मिला है। हैमर के अलावा हम रिवर्सल कैंडलस्टिक कौन कौन सा यूज करेंगे, बाई के लिए बुलिश एंगल्फिन, परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन। दूसरा हैमर यूज करेंगे जिसका बॉडी स्क्वायर पर होगा और बॉडी से 3 गुना के आसपास लेग होगा, ऊपर भी थोड़ा लेग होना चाहिए। और इसका उल्टा इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर का बॉडी हो गया स्क्वायर में, उसका लेग 3 गुना या उससे अधिक और नीचे थोड़ा लेग होना चाहिए SL के लिए। ये हम बाई के लिए हुआ। सेल के लिए इसी का उल्टा बेरिश एंगल्फिन, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, ये हम पैटर्न यूज करेंगे। बाई के लिए 3 पैटर्न और सेल के लिए 3 पैटर्न। यहाँ पर देखिए परफेक्ट हैमर बना है, बॉडी है, बॉडी
के तुलना में जो लेग है वो लगभग 3 गुना 2 गुना से ज़्यादा है। ये लेग हुआ और ऊपर भी लेग है, परफेक्ट है। ये होने के बाद हम यहाँ पर ड्रॉ करना सीखेंगे। अब देखिए हमने इतने सारे ड्रॉ किए थे, यहाँ से कहाँ पर आपको एक ही परफेक्ट इसने दिया, स्टोकास्टिक ने एक यहाँ पर दिया था, यहाँ पैटर्न नहीं था कोई भी, हमें जो चाहिए था वो पैटर्न यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर लाइन नीचे आते ही हमें यहाँ पर पैटर्न चाहिए, जैसे ये लाइन नीचे आया आते ही हमें यहाँ पर ये परफेक्ट पैटर्न मिला हैमर का। अब हम एक ही यहाँ पर ये इफेक्टिव था। अब हम ये सारे लाइंस को हम डिलीट कर देते हैं और समझते हैं कैसे हम ड्रॉ करते हैं। बस आपको ये लाइन देखना है, ये परफेक्टली यहाँ पर ओवरशोल्ड जोन पर आया, आते ही यहाँ पर हैमर बना। अब आपको यहाँ से रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेकर ये जो लो है हैमर का, लो और जहाँ पर हैमर बॉडी ओपन हुआ है, लो से बॉडी तक का ये रेक्टेंगल हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके पीछे जहाँ पहला कैंडल टच होता है, ये यहाँ पर टच हुआ, कुछ कैंडल्स शुरू में टच होते हैं, वहाँ तक ड्रॉ करना है और देखना है यहाँ पर आपको इस लाइन पर इससे पहले मार्केट नीचे से ऊपर रिजेक्ट हुआ था कि नहीं। ये बाई का सिग्नल है, इसलिए यहाँ नीचे से हमें ऊपर रिजेक्शन चाहिए। बिल्कुल यहाँ से मार्केट इतना बड़ा कैंडल बन के दूसरा बना, यहाँ तक गया, मतलब ये दोबारा इस पॉइंट पर आकर हमें यहाँ पर परफेक्ट पैटर्न बनाए तो ये काम करेगा। ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, यहाँ पर ये ओवरसोल्ड जोन है, बहुत ही अच्छा ओवरसोल्ड जोन है। स्टोकास्टिक 1243 का बहुत ही रिलायबल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है और वो ओवरसोल्ड जोन पर हमें यहाँ पर सपोर्ट मिला। हम ड्रॉ नहीं करेंगे बहुत सारा, हम यहाँ पर लाइन बिल्कुल ड्रॉ नहीं करेंगे, जहाँ पर हमें मिला है वहाँ पर हम देखेंगे। ये एक बाई सिग्नल हुआ, जैसे ही ये कंप्लीट होगा हमारा यहाँ पर बाई होगा, यहाँ का एसएल होगा, इससे जस्ट थोड़ा सा लो का एसएल होगा और टारगेट 1:1.5 का रखना है। ये बाई सिग्नल हुआ। सेल सिग्नल हम देखते हैं, उसके बाद स्टॉक में ये बहुत ही मैजिक काम करेगा, वो देखेंगे। ये गोल्ड का है, परसों गोल्ड पर भी एक बहुत अच्छा सिग्नल बना था, सेल सिग्नल। ये देखिए जैसे हमने बात किया शूटिंग स्टार का, बॉडी स्क्वायर में होना चाहिए, ऊपर लेग होना चाहिए 2 से 3 गुना तक और थोड़ा नीचे भी लेग होना चाहिए। यहाँ पर जहाँ से नीचे से 2 लाइंस ऊपर गए 80 के लाइन में जाते ही हमें यहाँ पर सिग्नल मिलना चाहिए। पहला तो ये भी ठीक था, ये थोड़ा दूर से गया था, फिर भी ये ओवरसोल्ड अच्छे से हुआ था, नीचे वाले लाइन से ऊपर वाले लाइन में गया था। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, जो बॉडी एंड है ग्रीन का और रेड का जहाँ शुरू है, वहाँ से इसका लेग, ऊपर लेग जहाँ तक है वहाँ तक हम ले जाएंगे। इसका लेग यहाँ तक था और पहला टच कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। यहाँ से थोड़ा मार्केट यहाँ तक रिजेक्ट हुआ था, तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग था, हमें यहाँ पर ओवरबोर्ड जोन पर मिला था, तो ये एक सिग्नल था। दूसरा परफेक्ट सबसे बेस्ट ये था। ये बेस्ट क्यों था, इसका शेप अच्छा था, नीचे वाली लाइन से ऊपर लाइन में गया था और यहाँ पर हमें परफेक्ट पैटर्न भी बना था। इसका यहाँ जहाँ बॉडी ये शुरू है, ग्रीन का एंड और रेड का शुरू है, वहाँ से लेकर ये जो हाई है लेग जहाँ तक है वहाँ तक हम इसको ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल यहाँ तक हम इसको ड्रॉ करेंगे और आगे ड्रॉ करेंगे। और ये आपको एक पेज के अंदर मिलना है। जैसे मार्केट यहाँ चल रहा होगा तो ये क्या होगा, एक पेज के अंदर आपको ये मिलना है। पहला टच देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक हुआ, पहला हमने इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल देखा था, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक एंड रीटेस्ट नहीं था, जस्ट पहले रिजेक्ट हुआ था, वहाँ से ये फिर आकर सपोर्ट लिया था। और दूसरा क्या होता है, ब्रेक एंड रीटेस्ट का होता है। तो गोल्ड पर हमें यहाँ पर ब्रेक एंड रीटेस्ट का रेजिस्टेंस मिला था। ये यहाँ से पहले मार्केट ऊपर गया, इसको स्ट्रांगली ब्रेक किया, फिर वहाँ पर रीटेस्ट किया और उसी पॉइंट पर हमें यहाँ पर इसने ओवरबोर्ड जोन दिया, तो परफेक्ट पैटर्न बना था। यहाँ का हमारा एसएल होगा, यहाँ हमारा सेल सिग्नल होगा, 1:1.5 का हमारा टारगेट होगा। ये सेल सिग्नल के लिए, ये भी परसों का सिग्नल था, फ्राइडे को बना था। अब हम स्टॉक पर देखते हैं, स्टॉक पर ये कैसे काम करता है। ये फॉरेक्स हुआ, ये निफ्टी 50 पर आप देख सकते हैं, या स्टॉक 200 जो होता है निफ्टी 200, उसका मैंने यहाँ स्टॉक का लिस्ट रखा है, इस पर भी हम देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी 50 पर मिलता है तो बहुत अच्छा है। निफ्टी 50 पर यहाँ पर हम
एक्सिस बैंक में एक बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिला था परसों फ्राइडे को, ये इस पर हम देखेंगे। टाइम फ्रेम क्या है, आप निफ्टी पर भी कर सकते हैं, इंडेक्स जो होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी उसमें करेंगे 1 मिनट 5 मिनट्स पर कर सकते हैं। उससे बेटर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है सुबह 10 बजे से, मार्केट ओपन होते ही 9:15 बजे आपको एंट्री नहीं होना है, नहीं देखना है मार्केट जंप कर देता है ऊपर नीचे, उसको थोड़ा स्टेबल होने में आधा घंटा पौने घंटा लग जाता है। इसलिए सुबह 10 बजे से लेकर आपको 1 बजे तक 11, 12, 1 3 घंटे के अंदर ट्रेड लेना है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग होगा वो मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले आपको एग्जिट कर देगा। तो आपको यहाँ पर पहले स्टोकास्टिक देखना है, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखिए बहुत अच्छा शेप में ऊपर से नीचे आया, आते ही हमें यहाँ पर जैसे ही इसने नीचे क्रॉस किया, क्रॉस करते ही हमें यहाँ पर बुलिश एंगलफिन मिला, बहुत अच्छा एवरेज बुलिश एंगलफिन मिला। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो बॉडी है बुलिश एंगलफिन का जहाँ शुरू हुआ है वहाँ, और ये जो लेग है बुलिश एंगलफिन का पेयर का लेग, उससे पीछे 1-2 कैंडल का लेग थोड़ा नीचे मिलता है तो ठीक है, यहाँ तक का है। यहाँ से हम आगे जहाँ ये टच हुआ है वहाँ हम ये ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इसने यहाँ पर पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, इसको यहाँ इसने ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद ये रीटेस्ट के लिए आया, ये रीटेस्ट के लिए आया। अभी हम देख सकते हैं अभी तक इसने हमारा एसएल हिट नहीं किया है, तो ये तो बात का बात हुआ। तो मार्केट करेंटली जहाँ पर ये लाइव रहेगा वहाँ तक का हमें ये देखना है, बॉडी को कनेक्ट करना है और नीचे लेग जहाँ तक है वहाँ तक का रेक्टेंगल चौड़ाई बनाना है, पीछे ड्रॉ करना है। यहाँ ब्रेक किया ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ होता, यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया होता, तो यही हमारा, इसी को हम देखते, ये ब्रेक एंड रिटेस्ट था, इसको ब्रेक किया था, यहाँ रिटेस्ट लिया है, पीछे इसका रेजिस्टेंस कहाँ था, मेन रेजिस्टेंस ये था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ रिटेस्ट किया, और यहाँ पर ये पैटर्न परफेक्ट था। पैटर्न देखने के बाद हमें यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। यहाँ ऐसे होते ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट्राडे का बाई करेंगे और 1:5 का आपको लिवरेज मिल जाएगा। लिवरेज लेके यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। एसएल ये लो का थोड़ा सा नीचे का रख सकते हैं, 1:1.5 का टारगेट रख सकते हैं। इस तरह से स्टॉक पर भी हम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिग्नल ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा है। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।